चलो माय डियर, निकालो चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है भाई साहब? आप जिस मार्केट में एग्जिस्ट करते हो या आप जिस मार्केट में बिजनेस करते हो, वो मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं, जहां पे सेलर अपना सामान बेचता है, बायर वो सामान खरीदता है, बदले में पैसा देने या लेने की प्रोसीजर चलता है। तो मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या वो जगह फिजिकल होना जरूरी है? नहीं, आजकल के जमाने में ऑनलाइन मार्केट भी अच्छा खासा मार्केट ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, सो market is generally understood as a place or locality where the goods are sold and purchased. जब भी हम मार्केट 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 कहते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसी जगह जहां पे हम सामान को खरीदो या बेच सकते हैं, लेकिन but in economics market refers to an arrangement through which the buyers and sellers come to in contact with each other directly or indirectly and exchange of goods and services takes place amongst them. मार्केट ये नहीं कहता कि इट इज अ प्लेस। इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब था इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट। ये सिर्फ क्या है? एक अरेंजमेंट है जहां पर बायर और सेलर मिलकर अपने गुड्स के आदान प्रदान करने का काम करते हैं। नॉर्मली हम मार्केट समझते हैं कि भाई हमारे एरिया में एक मार्केट है, वोकला मार्केट है, कलीना मार्केट है, वाशी मार्केट है, दादर मार्केट है, जहां पे सेलर दुकान लगाकर बैठते हैं, बायर वहां जाते हैं, सामान खरीदते हैं, मोल तोल करते हैं, भाव तोल करते हैं, पैसा देते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता कि एक जगह कोई अरेंजमेंट का। इकोनॉमिक्स को बोलता है सिर्फ एक अरेंजमेंट कर दो चलेगा। अरेंजमेंट मतलब क्या कि आपने कॉल किया, भाई मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, सेलर वहां पर बोला ठीक है मैं ये प्रोडक्ट आपको सेंड कर देता हूं, आपको मेरी दुकान पे आने की जरूरत, मैं आपके घर तक वो सामान पहुंचा दूंगा। तो उसने क्या किया? उसने अरेंजमेंट किया। तो क्या उसने सेल नहीं किया? सेल तो किया, बट वो सेलर के सेल करने के लिए उसको कहीं मार्केट में जगह बनाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो मार्केट इकोनॉमिक्स के टर्म में इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट को कैसे क्लासिफाई किया देखो जरा। ठीक है, पहला दरवाजा बंद करो। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, पहले किसके हिसाब से बोला सर? प्लेस के हिसाब से। तो पहला होता है सर लोकल मार्केट। क्या बोलते हैं बेटा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ रीजन इन विच इट इज प्रोड्यूस। जहां बनाया वहां ही बेच रहे, जहां बना रहे हो वहां अगर आप बेच रहे हो तो उसको कौन सा मार्केट बोलेंगे? लोकल मार्केट। कौन सा मार्केट? लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब देश का मार्केट। होल कंट्री इज अ डोमेस्टिक मार्केट। आपने सामान बनाया सातारा में, सातारा में कोई प्रोडक्ट बनाया, सातारा में ही आप बेच रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? लोकल मार्केट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुंबई में आपने कोई सामान प्रोड्यूस किया और उसको मुंबई में बेचे, उसको क्या बोलेंगे? लोकल मार्केट बोलेंगे। लेकिन जब कोई मुंबई का सामान दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, राजस्थान, कोलकाता जैसे अलग अलग राज्यों में जाता है, तो वो जो जगह बन जाती है वो बन जाती है आपके नेशनल मार्केट। और थर्ड आता है बेटा इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड वाइड। आपने गुड्स बनाया किधर? एक जगह पे, बट बेच कहाँ रहे हो? अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूक्रेन, इजराइल, सब जगह पे आप बेच रहे हो। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हर जगह पे आपका सामान जा रहा है। तो आप कौन से ट्रेड में कौन से मार्केट में डील कर रहे हो? आप इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे हो। जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना हैंडमेड का
फैब्रिक बनता है, कारीगरी, जैसे मतलब कारीगर बोलते हैं ना, एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ, है ना, वैसे वैसे टाइप के क्लोथ्स की डिमांड और बाहर के देशों में सबसे ज्यादा होती है। या अर्थन पॉट्स, अर्थन पॉट्स का मतलब समझते हो क्या? हाथ से पॉट वगैरह बनाते हैं ना, मटका वगैरह सुना है, वैसा वो सारे बाहर के देशों में क्या बहुत ज्यादा डिमांडेड रहता है। अभी तो खटिया भी डिमांडेड है, देखा है कि नहीं आपने? हमारे यहाँ पे गांव में जो खटिया होती है जिसके ऊपर रस्सी सी बांध दिया जाता है और आराम से हम लोग लेटते हैं, चार पाई, 2-2.5 हजार में बन जाती है, लेकिन उसको अमेरिका में 1,40,000 के आसपास बेचा जाता है। इंटरनेशनल मार्केट, कौन सा मार्केट है वो? इंटरनेशनल मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट आसानी से क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। ठीक है, तो मार्केट प्लेस के हिसाब से कितनी जगह पे था? 3। पहला कौन सा मार्केट? लोकल मार्केट। लोकल मार्केट मतलब जहां बनाया वहां बेचा। दूसरा होता है नेशनल मार्केट, जहां बनाया देश के दुनिया के सारे कोने में बेचा, देश के कोने में सारी जगह पर बेचा। और तीसरा होता है आपका इंटरनेशनल मार्केट, यहां पर बनाया और दुनिया के हर कोने में बेचा, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मार्केट। फिर आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे मार्केट कौन सा है? देखो फर्स्ट कौन सा है? वेरी शॉर्ट मार्केट। कौन सा मार्केट सर? वेरी शॉर्ट मार्केट। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब ऐसा कोई सामान जो कुछ दिन चलेगा या कुछ हफ्ते चलेगा। आपने ब्रेड देखा? ब्रेड, ब्रेड के ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखकर आता है वो बहुत महीनों की होती है क्या? नहीं, वो कुछ हफ्तों की होती है। ब्रेड की एक्सपायरी आज 20 समझ लो, आज 1 तारीख है तो उस पर एक्सपायरी लिखा होगा 2, 3, 4 वगैरह की तारीख लिखी होगी। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी एक्सपायरी बहुत जल्दी आ जाती है, जैसे मिल्क, दूध, दूध की एक्सपायरी भी क्या होती है? जल्दी आ जाती है ना, 1 या 2 दिन 3 दिन से ज्यादा वो दूध चलने वाला नहीं है। रूम टेम्परेचर पे वो 1 दिन भी नहीं चलेगा, ऐसा होता है। फ्रिज के टेम्परेचर पे -डिग्री में वो शायद 2 दिन चल जाए, 3 दिन चल जाए, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे 1 या 2 दिन से ज्यादा चलने वाला नहीं है। ठीक है। शॉर्ट पीरियड मतलब ऐसा सामान जो 1 साल के अंदर बेचना पड़े। कौन से कितने साल के अंदर? 1 साल के अंदर। अगर ऐसा कोई सामान है जो 1 साल के अंदर बेच सकते हो, वो कौन से मार्केट में आ जाएगा? शॉर्ट पीरियड मार्केट। लाइक पैकेजिंग प्रोडक्ट, पैकेज प्रोडक्ट देखा सब? पैकेज प्रोडक्ट पे ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होती है? 1 साल का, बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स ऐसा लिखा होता है ना। मेडिसिन के ऊपर तो 2-2, 3-3 साल का भी एक्सपायरी लिखा होता है, जो नया नया मैन्युफैक्चरिंग होता है। नॉर्मली जो प्रोडक्ट हम पैकेजिंग में खरीदते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, है ना, वो सारे टाइप के प्रोडक्ट पे एक्सपायरी बिफोर 12 मंथ्स, 18 मंथ ऐसा लिखा रहता है। लॉन्ग पीरियड में क्या आता है? 1 ईयर से ज्यादा और 5 ईयर तक, 1 to 5 ईयर्स वाला जो रहेगा वो कौन सी इसमें आता है? लॉन्ग पीरियड। और वेरी लॉन्ग पीरियड में क्या आता है? 5 साल या उससे ज्यादा। फिर से बोल रहा हूं, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। 4 तरीके, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। 4। वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में क्या आएगा? 1 हफ्ता, कुछ दिन या कुछ हफ्ते, फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। शॉर्ट पीरियड में लेस देन 1 ईयर, लेस देन। लॉन्ग में क्या आएगा? वो मोर देन 1 ईयर बट अप टू 5 ईयर्स। और वेरी लॉन्ग में क्या आएगा? मोर देन 5 ईयर्स। क्लियर है क्या? अब आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, जिसके अंदर पहला आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्या आता है सर? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रही बात? ध्यान दो। Perfect competition is a market in which there is a large number of buyers and large number of sellers. वहां पे large number of buyers भी है और large number of seller भी है. Perfect competition is a market structure in which large number of buyers and large number of sellers. अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी और लार्ज नंबर ऑफ सेलर। अच्छा है, क्या कर रहे फिर? बायर और सेलर है ना, कर क्या रहे आगे? सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट सर? होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ
सिंगल प्राइस, एट अ सिंगल प्राइस, मतलब उनका प्राइस चेंज होने वाला नहीं है. इट इज एन इमेजिनरी मार्केट. इट इज एन इमेजिनरी मतलब ये सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में है. सच मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी. अभी के समय में ऐसे मार्केट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते. क्लियर है. लेकिन इसके फीचर्स क्या है बेटा? पहला फीचर्स है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, बहुत सारे लोग खरीदने वाले भी है, बेचने वाले भी बहुत, खरीदने वाले भी बहुत. बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद रहा है. तो क्या लगता है अगर बहुत सारे लोग बेचने के लिए बैठे हैं तो क्या सब लोग सेम प्राइस पे बेचेंगे? वहां पे डेफिनेशन में पढ़ा ना, सिंगल प्राइस. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. 26 वेंडर बैठे मार्केट में, 26 के 26 सेलर है. सभी लोग कांदा बटाटा बेचने के लिए बैठे, तो क्या सभी लोग सेम प्राइस रखेंगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सब लोग सेम प्राइस रखेंगे तो सब सप्लायर तो मतलब जो बायर है वो तो कहीं पे भी आके खरीदेगा, सबको सेम प्राइस मिलेगा. तो क्या सबका धंधा होगा? यस, सबका धंधा होगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है? वैरायटी नहीं मिलेगी. सब कस्टमर क्या चाहता है? पैसा बचाना. ए ने बोला 20 रुपया, बी ने बोला 20 रुपया, सी ने बोला 20 रुपया, सब जगह पे 20 रुपया है. तो कस्टमर यहाँ पे सेटिस्फाइड है कि अनसेटिस्फाइड है? अनसेटिस्फाइड है. सिंपल सी बात है, बिकॉज उसको बार्गेनिंग करने का मौका मिलने वाला नहीं है. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे सेलर सेम प्राइस रखे. सही ना? सारे सेलर सेम प्राइस रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे. प्राइस में वेरिएट तो करना पड़ेगा, है ना? अभी एक एग्जांपल देता हूं. जैसे हम लोग 12th स्टैंडर्ड पढ़ा रहे, ऑफलाइन में 12th स्टैंडर्ड का फीस बोले तो कोई 40,000 फीस रखता है, कोई 25 रखता है, कोई 15 रखता है, कोई 12 रखता है, कोई लाइकी के हिसाब से 7-8 हजार भी रखता है. इतना वेरिएट डिफरेंस. हाँ, 40 वाले के पास जाएगा तो 40 वाला अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पढ़ाएगा, अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से पढ़ाएगा, अच्छी फैसिलिटी देगा. ठीक है. तो मुझसे कम में जाओ, या सबसे लोअर में है तो लोअर वाले में 7-8-9 हजार वाले में जाओगे तो हो सकता है तुमको जमीन पे बैठाएगा, है ना? नॉर्मली 7-8-9 हजार वाला कर पढ़ाएगा कैसे? 12वीं के स्टैंडर्ड को 12वीं के साथ 11वीं को भी बुलाएगा, 2 घंटे का बैच बोलेगा, बेटा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, करवा दिया, ये अभी तुम लोग करते बैठो जब तक 11 को सिखाता हूं मैं. तो उसमें क्वालिटी क्या होती है? कॉम्प्रोमाइज भी होती है ना? दे डोंट वांट टू अपग्रेड, लेकिन मार्केट तोड़ने के लिए पहले. तो वैसे टाइप के मार्केट ज्यादा समय तक एग्जिस्ट नहीं करते, है ना? क्वालिटी लोग आजकल क्या करते हैं? प्राइसिंग देखते हैं. क्या देखते हैं? प्राइसिंग. लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं क्या? नहीं. कस्टमर डोंट वांट टू फोकस ऑन द क्वालिटी, दे आर फोकसिंग ऑन द प्राइस. जिस वजह से क्या होता है, जब वो चीपर में जाते हैं तो फंस जाते हैं. अरे यार उससे अच्छा 5,000 ज्यादा देता तो अच्छी जगह पे तो जाता था मैं, है ना? सो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द क्वालिटी. तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, बट बायर क्या चाहता है? अफोर्डेबल प्राइसिंग चाहता है. सब जगह पर तो सेम प्राइसिंग है. तो अच्छा सेलर कौन सा है, बुरा सेलर कौन सा है, वो पता चलेगा क्या? नहीं. तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स में कंफ्यूजन हो सकता है. सेकेंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट. क्या बोला बेटा? होमोजीनियस. अब होमोजीनियस क्या बोलता है? ऑल द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर. सारे प्रोडक्ट क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. सारे प्रोडक्ट क्या है सर? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के. जैसे काला पानी की अगर हम बात करें तो पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, ये एक दूसरे के क्या अल्टरनेटिव्स है. फिर अगर आपने नारंगी पानी की बात की तो फेंटा, मिरिंडा, है ना? आपने अगर येलो पानी किया तो माजा, स्लाइस, और व्हाइट पानी की बात की तो स्प्राइट, 7 अप. हाँ, वो तो व्हाइट में आ गया ना बेटा, व्हाइट पानी में, और एकदम क्रिस्टल क्लियर लेमन वगैरह. तो ये सब क्या एक दूसरे के क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. एक नहीं तो दूसरा सही, ऐसा होता है. तो ये सब क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट है. कौन से प्रोडक्ट है? होमोजीनियस प्रोडक्ट है. सिंगल प्राइस. अभी देखो पेप्सी और कोको कोला दोनों का प्राइस सेम होगा क्या? नहीं. बट ऑब्वियस नहीं.
है ना। पेप्सी, कोकोला, थम्स अप, बिग कोला, चारों कंपनियों का नाम ले लेता, चारों कंपनियों का प्राइस सेम रहेगा क्या? ऑल द प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस इन नेचर, एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेटिव है, एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे के क्या है? बट सब लोग सेम प्राइस रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। इस वजह से ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट में आ जाता है। क्लियर है क्या? तो डिटरमाइन द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सिंगल प्राइस की वजह से। अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी इन प्राइस, हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मानते ही नहीं है ताकि प्राइस को सेम रखा जा सके। अरे भाई साहब, दुनिया के ऐसी कोई ताकत नहीं है जो बिना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के आपको सामान पहुंचा के दिखे। अगर मैं बोलूं कि मेरे को मेरा प्रोडक्ट बन रहा नागपुर से है और वो सामान मुझे मुंबई में बेचना है, तो मुझे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। अगर मेरे को वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा पड़ा तो प्राइस भी महंगा लगेगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर मुझे कम लगा तो मेरा प्राइस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो यहाँ पर आप ये बोल ही नहीं सकते कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। बट परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम क्या कर रहे हैं? अब्सेंस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ताकि प्राइस क्या रख सके हम? यूनिफॉर्म। इसीलिए डेफिनेशन ने क्लियरली बोल दिया, इट इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इट इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। फिर आ जाओ, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जब चाहे आओ, जब चाहे चले जाओ। सेलर जब चाहे अपनी मर्जी से आ सकता है और अपनी मर्जी से जा सकता है, उसको किसी भी तरीके का एंट्री और एग्जिट बैरियर होने वाला नहीं है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, इकोनॉमिक मतलब पैसा कमा रहे अपन, गवर्नमेंट बोलता तुम पैसा कमाओ, बदले में हमको टैक्स भरो। if it is an economic activity, if it is an economic activity, गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस होने वाला नहीं है, until and unless गवर्नमेंट ने आपके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई लाइसेंस वगैरह बनाने के लिए कहा गया होगा, तो आपको वो कंपलसरी बनाना पड़ेगा। यू कैन नॉट इग्नोर कि गवर्नमेंट ने, हम तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानेंगे, ऐसा बिल्कुल चलने वाला नहीं है। फिर आ जाओ, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, एवरी बायर एंड सेलर हैव द नॉलेज अबाउट द प्राइस, क्वालिटी, सोर्स ऑफ सप्लाई एटसेट्रा। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट मतलब बायर और सेलर दोनों को क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। किस चीज का? मार्केट का। मार्केट में प्रोडक्ट कौन सा है, क्वालिटी कौन सी है, प्राइस कौन सा है। लोग होते हैं ना, जाते कपड़े वगैरह खरीदने भी जाते हैं तो वो कपड़ा टच करके बता देते हैं, कॉटन का है, नायलॉन का है, लाइक्रा का है ना। फिर चिकन का कपड़ा है, जैसे अलग अलग तरीके के कपड़े आते हैं। अच्छा, पहली बार सुन रहे हैं? कपड़ों की अलग अलग वेराइटीज आती है, तो लोग टच करके बता देते हैं कपड़ा, उसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या हो सकता है। सो लोग हमेशा जो भी मार्केट में खरीदने जाता है उसको उसकी क्वालिटी और प्राइसिंग का एटलीस्ट अंदाजा तो रहना चाहिए, वरना क्या होगा? कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कह रहा है, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी सेलर आपको बेवकूफ बना के जा सकता है। नॉर्मली जब आप पहली बार मार्केट में या पहली बार किसी जगह पर जाते हो और आप जब किसी से इंटरेक्शन करते हो और आप बोलते भाई साहब आपको इधर जाना है, तो पहले बोला 200 रुपए लगेगा, 200। और अगर आप पहली बार हो तो आपको लगता है शायद होगा, दूर होगा, तो 200 रुपए देना पड़ेगा। जब आप 200 रुपए दे के बैठ जाते हो, उसके बाद आप उतरते, पता चलता 5 मिनट का तो डिस्टेंस था, ठीक है, तो 5 मिनट के डिस्टेंस के लिए आपने कितना रुपया दिया? 200 रुपया। मतलब इन शॉर्ट आपका, तो आपका लॉस हो गया। तो यहां पर आपको सबसे पहले कहीं पर भी जाओ तो आपको एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में या प्राइसिंग के बारे में। फिर आता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी मतलब होता है बेटा एक जगह से दूसरी जगह जाना। हमारे कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बेटा? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये क्या कहता है कि टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाना है प्ले। तो अगर जमीन को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो क्या? लेबर को लेके जा सकते हो, कैपिटल को आप लेके जा सकते हो। बिजनेसमैन अपने एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन अगर आप बोलोगे चारों के चारों फैक्टर मूव करे, ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। चारों की चारों चीजें एक साथ एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकती। इसलिए परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होना जरूरी है। कहां पर? परफेक्ट में।
बट इसीलिए बोल रहा कि कुछ चीजें यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती, इस वजह से इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। क्लियर है? क्या? हाँ, क्या होगा? हाँ, तो मैंने वही बताया ना, लेबर को आप एक जगह से दूसरी जगह ऑक्यूपाई करवा सकते हो। भाई तू यूपी में काम करो, चल इधर आजा मुंबई में, वो आ सकता है। पहले वो लेबर का काम करता था, उसको कॉन्ट्रैक्टर बनाता, तो यू कैन चेंज द लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, उसका ऑक्यूपेशन भी क्या कर सकते हैं, चेंज। मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तक पढ़ जान है तब तक पढ़ा रहा हूँ। और जब मेरे को लग रहा है कि बस हो गया, टीचिंग से संन्यास लेना पड़ेगा, तो मैं दूसरे ऑक्यूपेशन में शिफ्ट हो सकता हूँ। यस, तो लेबर का आप जगह भी चेंज कर सकते हैं और उसका ऑक्यूपेशन भी चेंज कर सकते हैं। कैपिटल में पैसा तो चेंज कर सकते हैं कहीं से भी, तो वहां की जोग्राफिकल बाउंड्री भी और ऑक्यूपेशन दोनों। इन शॉर्ट कैपिटल मोबिलिटी फैक्टर रखता ही है। लेबर में दोनों चीज आती है, जोग्राफिकल फैक्टर भी आता है और ऑक्यूपेशन भी आता है। ठीक है, फिर आ जाओ, एक 8 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसको मैं कहता हूं लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, दोनों एक साथ करने का, तब जाके आपको क्या मिलेगा, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। समझने के लिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड देखो, ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो डिमांड देखो कम हो रहा है, 5000 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। क्लियर है? सो इस हिसाब से आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कैसे बनेगा सर, डाउनवर्ड बनेगा। नहीं समझ में आया, मैं बना के दिखा देता हूं। ठीक है, पक्का। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, आपने यहाँ पे प्राइस दिखा 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। 100, 200, 300, 400, 500। 100 के लिए क्या था सर, 5000 है ना। सो अगर मैं इसको डायरेक्टली पॉइंटर करूं तो ज्यादा बेटर होगा। 4000 के लिए 200 रुपया प्राइस है, 3000 के लिए 300 रुपया प्राइस है, 2000 के लिए 400 रुपया प्राइस है, 1000 के लिए 500। ये क्या है, डीडी, डिमांड कर्व। सेम सप्लाई के लिए जाओ 100, अब यहाँ पर क्या करने का, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी क्या करने का, बढ़ाने का। तो 100 के लिए 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। तो 100 के लिए क्या होगा सर, 1000, फिर 2000, 3000, 4000 और ये आ गया 5000। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, सप्लाई कर्व ऐसा जा रहा है। क्लियर है? पक्का। अब आपने यहाँ पर देखा, ये यहाँ पर आकर है ना इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको बेटा बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम, मतलब जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कंडीशन है। बायर इज रेडी टू बाय, सेलर इज रेडी टू सेल एट अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर। बायर बोलता है मैं 3000 किलो खरीदूंगा, सेलर बोलता है मैं 3000 किलो बेचूंगा। कौन से प्राइस पे, 300 रुपए पे। कौन से रुपए पे, बायर इज रेडी टू से बाय, सेलर इज रेडी टू सेल सेम कमोडिटी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस या प्री डिस्क्रिमिनेशन प्राइस या प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ 300 रुपीज। क्लियर है? अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है, डिमांड और सप्लाई सेम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। क्लियर है? तो जहां पे डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होता है, बेटा इस पोजीशन को बोलते हैं शॉर्टेज। क्या बोलते हैं बेटा, और इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सेस। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेस।
क्लियर है? जहां पे सप्लाई ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस। जहां पे डिमांड ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे? शॉर्टेज। और जहां पे दोनों सेम है इसको बोलेंगे बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा? पक्का? डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है? सेम है। पक्का? दिख रहा है डायग्राम आपको? आपको ग्राफ पेपर मिलेगा नहीं, तो ये सारी चीजें आपको कहां प्रैक्टिस करनी है? नॉर्मल पेज पर। ठीक है? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। इसी को बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्रॉब्लम 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 4 या 8, नॉर्मली 4 के लिए आएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो परफेक्ट कंपटीशन का पहले मीनिंग लिखना, उसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन में वही आएगा, लॉ ऑफ डिमांड वाला पार्ट थोड़ा सा आ जाएगा कि द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर अल्फ्रेड वार्श इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द पब्लिश इन द ईयर 1890 लिखा। फिर उसके बाद उसके बारे में डिटेल आ जाएगा। इसमें लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई दोनों को डायग्राम भी बनाना है, शेड्यूल भी बनाना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन में क्या करोगे? एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है, वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है, डी क्या है, एस क्या है। उसके बाद when the price of a commodity is 100, 5000 kg is demanded but 1000 kg is supplied, so there is a problem of shortage. क्या प्रॉब्लम है? वो shortage. Price increases, demand decreases but supply increases, but still the problem of shortage. At a price level of 300 rupees, 300 रुपए पर 3000 kg of the demand supplied and 3000 of the kg is demand fulfilled. मतलब डिमांड भी किया और सप्लाई दोनों चीजें हो रही है। सो इट इज 300 रुपीज इज इक्विलिब्रियम प्राइस। कौन सा प्राइस है? वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। एंड उसके बाद सेम एट द प्राइस ऑफ 400 रुपीज 2000 kg इज डिमांडेड बट 4000 kg इज सप्लाइड, इट इज अ एक्सेस कंडीशन। कौन सा कंडीशन है? ऐसे एक्सप्लेन कर दो बस। पक्का? श्योर कॉन्फिडेंस? फिर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोपोली। क्या बोला बेटा? मोनोपोली मतलब मोनोपोली में 2 वर्ड आता है बेटा। एक वर्ड होता है मोनो, दूसरा वर्ड होता है पोली। ये दोनों वर्ड कहां से आए बेटा? ग्रीक वर्ड। मोनो मतलब होता है सिंगल, पोली मतलब होता है सेलर। द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल, पोली मीन्स सेलर। ठीक है, सो मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली one seller who controls the entire market supply for a product which has no close। एकता जीव सदाशिव, मैं अकेला मालिक है, मेरी दुकान है पूरे एरिया में। अगर सिर्फ मेरी दुकान है तो मेरे दुकान में क्या बिकेगा वो कस्टमर डिसाइड नहीं करेगा, वो सप्लायर डिसाइड करेगा। मैं बेच रहा हूं, मेरे को जितना प्रॉफिटेबल लग रहा है, मुझे जो प्रॉफिट ज्यादा लगेगा मैं वैसे सामान यहाँ पर रखने वाला हूँ। मुझे थम्सअप वाले ने बोला कि आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा, तो मैंने थम्सअप रखना चालू किया। पेप्सी वाला नाराज हो गया। पेप्सी वाला 4 दिन के बाद आया, बोला सर आपको थम्सअप पे कितना टका मिला? बोला 20%। बोला मैं 25 देता हूँ, मेरा पेप्सी रखना चालू करो। तो मैं क्या करूंगा? पेप्सी रखना। मुझे जितना ज्यादा प्रॉफिट लगेगा मैं वो वाला चीज सामान यहाँ पर रखने की कोशिश करूंगा। सो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सिंगल सेलर वाला जो मार्केट कंडीशन है वो पूरे मार्केट को इजीली क्या करना चाहता है? कंट्रोल करना चाहता है, ताकि मार्केट में ज्यादा सब्स्टिट्यूट लोगों को न मिले। देयर शुड बी नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। समझा? फीचर्स में पहला फीचर ये सिंगल सेलर, ताकि उसको किसी भी तरीके का कंपटीशन फेस न करना पड़े। ठीक है, दूसरा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। बायर आया, बोला थम्सअप है, बोला नहीं है। पेप्सी है, बोला नहीं है। बोला कोको कोला है, बोला वो भी नहीं है। तो आपके पास है क्या? बोला बिग कोला। अब कस्टमर के पास काला पानी में एक ही वैरायटी है, कुछ नहीं कर सकता वो। उसको अगर पीना है तो पीना पड़ेगा, लेना पड़ेगा।
वरना उसको वो एरिया छोड़ के बाहर एरिया में जाकर किसी दूसरी दुकान से लेकर आना पड़ सकता है। सो यहां पर सेलर जो बेचना चाहता है वही सामान यहां पर बिकने वाला है। बैरियर्स टू एंट्री, वो भाई साहब क्या करता पता है, किसी और को आने नहीं देगा। पहले ही बता दिया ना, उसको किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए। सो अगर मान लो तुमने अगर जिगरा जिगरा करके इसकी मोनोपोली तोड़ने की कोशिश की और आपने उसके घर के सामने या उसके दुकान के सामने या उसके एरिया में भी अगर आपने दुकान खोली तो वो क्या करेगा, हाथ पर तोड़ डालेगा तुम्हारा। होता है कि नहीं? मोनोपोली है ना। गवर्नमेंट अगर मान लो गवर्नमेंट अगर रेलवे चला रही है और कल मैंने गवर्नमेंट को चैलेंज करके खुद की रेलवे ट्रैक बिछाकर खुद का रेलवे चालू किया तो गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा क्या? गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट होटल्स को छोड़ दिया, प्राइवेट होटल्स भी चालू हो गए। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिया, अब प्राइवेट स्कूल भी चालू हो गए। तो अब गवर्नमेंट स्कूल भी और प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है। डिमांड आपको, आपकी रिक्वायरमेंट है आपको कहाँ जाना है। बट अगर रेलवे से जाना है तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज गवर्नमेंट के इंडियन रेलवे से ही जाना पड़ेगा। फ्लाइट में भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको रेलवे बोला तो सिर्फ एकता जी तुमको उधर से जाना पड़ेगा, तो देयर इज नो ऑप्शन। हाँ ये है कि आपको प्रीमियम लुक चाहिए तो वंदे भारत से जाओ जहाँ पे एसी वाली है, आपकी मर्जी आपको कहे। लेकिन रेलवे मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे, वो भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आता है। तो वहां पर कंपटीशन है क्या, गवर्नमेंट क्या करेगी, वो कंपटीशन खत्म करने की कोशिश करती है। सो एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लीगल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। ये सारे बैरियर्स लगाकर वो क्या करती है, उसको तोड़ने की कोशिश करती है। फिर आता है प्राइज मेकर। मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइज मेकर, नॉट अ प्राइस टेकर। वो प्राइस बनाता है, प्राइस लेता नहीं है। आपने देखा होगा थम्सअप वगैरह के ऊपर 2 रुपए ठंडा करने का चार्ज लगेगा। अरे काय का ठंडा करने का चार्ज? आपने देखा होगा डेयरी वगैरह के जो सामान बेचते हैं, दूध दही जहां पर मिलता है वहां पर देखना 40 रुपए की बोतल में 42 रुपए लेते हैं। रीजन, ठंडा करने का चार्ज। अरे काय का ठंडा करने का चार्ज? तेरे को तो एमआरपी से नीचे ही मिल रहा है। तेरे को जो 40 की बोतल बेचने के लिए कस्टमर को कहा गया है, मिल तो तुझे 28 या 30 रुपए में रहा है, तो 10 तो वैसे ही तू कमा रहा है। उसके ऊपर से तेरे को अलग 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 से 2 रुपए ठंडा करने का चार्ज कराया। इतना पैसा कमा के जाएगा किधर? हाई लोग, कुछ लोग तो कस्टमर रहता है ना, त्रस्त हो जाते हैं, हाई लगेगी, हाई कस्टमर की हाई लगेगी। एक बार तो सच में हाई लग गई, दूसरे दिन ही आगे बुलडोजर लगा तोड़ दिया पूरा एरिया ही। अपने नियर बाय यहाँ पे 13 नवंबर को, अच्छे से याद है, 13 नवंबर को नीचे डेयरी वाला था, क्लासेस के नीचे डेयरी वाला था। एक कस्टमर जोर जोर से झगड़ा कर रहा है उसके साथ, ठीक है। आधा लीटर थम्सअप का बॉटल या 36 रुपीज समथिंग तभी आता था, तो उसने 38 मांगा। उसने एमआरपी चेक किया 36 है, 36 ही देगा, बोला 38 देना पड़ेगा, ठंडा करने का चार्ज लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है। तो वो चढ़ गया, झगड़ा करने लगा, गुस्सा करने लगा बहुत बोलता। फिर जाने के टाइम पे उसने उसका जो लड़का रहता है ना, वो बोलता तेरे को हाई लगी कस्टमर की, इतनी बड़ी हाई, दूसरे दिन ही बुलडोजर चल गया। अरे उसकी हाई के चक्कर में सब उजड़ गया, मेरा खुद का टूट गया। अरे भाई इतनी मत लगाओ, मतलब प्राइस मेकर हो ना आप, आपको कंपटीशन, इफ देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट, आप अपना प्राइस चार्ज करोगे। कॉम्पिटिटर ही नहीं है ना। फेविकॉल का नाम सुना है? घर में अपन जाओ ना, कुछ भी चिपकाना है, आप क्या करते हो, गम लेकर आते हो। 2 रुपए वाला गम आता है, लाल डब्बा वाला, ब्राउन डब्बे वाला, देखा है कि नहीं? वो समझ में नहीं आता गम है कि क्या है, लेकर आते लोग। वो भी किसका है? वो भी फेविकॉल का कमाल है, फेविकॉल का एक ब्रांड है वो, ठीक है। आपको 5 रुपए का फेविक्विक है, वो भी फेविकॉल का कंपनी का है, ठीक है। पीडी लाइट बोलते हैं, पीडी लाइट की कंपनी है। फेविकॉल, फेविक्विक, छोटा मोटा जितना भी एथेसिव जो भी चिपकाना है, आपको चप्पल चिपकाना है, आपको टाइल्स चिपकाना है, आपको कारपेट चिपकाना है, आपको कुछ भी चिपकाना, दुनिया की कोई भी चीज अगर आपको चिपकानी है तो आप पीडी लाइट का सब एथेसिव लेकर आओगे। अब
पीडीलाइट बहुत एग्रेसिव है, वो देखता है यार मेरे को कंपटीशन मिल रहा है, तो वो क्या करता है पता है, वो कंपनी को खरीद लेता है। हाँ, फेविक्विक उसका इनिशियल ब्रांड नहीं था, फेविक्विक किसी और ने बनाया था, उसने क्या किया, खरीद लिया, बोला तू भी मेरा कॉम्पिटिटर, मैं तेरे को खरीद लेता है, ज्यादा प्राइस पे खरीद लेगा, तेरी वैल्यूएशन 100 करोड़ है, मैं तेरे को 200 करोड़ देता, चला जाएगा, सामने वाला भी पगला जाता ना, ना कंपनी 100 करोड़ मिल रहा है, 200 मिल रहा है, चल मैं बिक जाता हूँ। उसके बाद क्या, कंपटीशन खत्म करते हैं उन लोग, ताकि कुछ भी हो जाए हम लोग ही मार्केट में रहने चाहिए। क्लियर है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है क्या, एक बंदा अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करे? पॉसिबल है। डॉक्टर, लॉयर, सुना है? अभी मेरा मैटर अगर किसी के पास जाएगा तो लॉयर बोलेगा इसका शक्ल देके 15,000 बोल रहा हूं, और अगर मेरा सेम केस अमिताभ बच्चन के बेटे के साथ होगा तो अमिताभ बच्चन से वो 400 रुपया 15,000 लेगा क्या? 15 लाख लूंगा बोलेगा। मान अपने क्लास के अंदर जो 2 3 4 5 मुंडे बैठे हैं, और तुम शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान वाला केस याद करो, अगर मान लो वही केस विनय यादव के साथ हो जाए, तो क्या तुमको लगता है वकील इसको छुड़ाने के लिए पैसा ज्यादा लेगा? बोले ये सर ऊपर से लेके नीचे तक ही देखने के लिए लगता है कि गरीब परिवार का है, अरे तो उसको छुड़ाने के लिए 15 20 30 लाख रुपए में लगना है तो वो 15 20 हजार में काम करवा देगा। लेकिन अगर सेम केस आर्यन के ऊपर लगा तो 15 20 हजार में काम होगा क्या? 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 करोड़ भी मांगेगा तो उसको शाहरुख खान बोले ये ले भाई पैसा, मेरे बेटे को छुड़ा के लेकर आ। केस सिंपल, एक ही केस है, बट चार्जेबल क्या है, अलग अलग है। मान लो एक सिंपल सी बात है, मेरे को घर का एग्रीमेंट पेपर बनाना है, एग्रीमेंट पेपर रजिस्ट्री के साथ 5,000 में बनता है, अगर वही काम अमिताभ बच्चन करवाएगा तो 5,000 देगा? नहीं, 50,000 60,000 लगेगा, क्योंकि भाई केस सेम है बट कस्टमर डिफरेंट है, तो ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। मोनोपोली जो होता है ना, वो खुद इंडस्ट्री भी होता है और खुद सप्लायर भी होता है, समझा? तुमने देखा होगा घर के अंदर जलेबी फाफड़ा बनाने वाले लोग, चूड़ा वगैरह बनाने, गुजराती लोग देखा है ना, घर में बनाते हैं, पापड़ी बनाते हैं, चूड़ा बनाते हैं और बेचते, बनाते भी खुद है बेचते भी खुद है, उनको किसी की जरूरत है ही नहीं। बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो क्या करने का, पूरा परिवार मिशन फाफड़ा बनाओ, मिशन जलेबी बनाओ, मिशन चूड़ा बनाओ, पूरा खानदान लग जाता है, बिकॉज वो बोलता है वी आर द प्राइस मेकर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है? उसके बाद कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, पूरा मार्केट वो खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। पूरा का पूरा मार्केट कौन कंट्रोल करता है? मोनोपोली खुद पूरा मार्केट कंट्रोल करता है। ठीक है? ही इज द सोल प्रोड्यूसर और द सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। फिर आ जाओ ओलिगोपोली। नेक्स्ट आ जाओ ओलिगोपोली। माय डियर, ओलिगोपोली में आ जाओ। The term oligopoly derived from the Greek word oligo, which means few. Poly मतलब seller. So it is a market where there is a few firms producing either homogeneous product or differentiated product. अरे भाई साहब, मार्केट ऐसा कंडीशन है जहां पे कुछ सेलर्स होते हैं जो कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं सर? होमोजेनियस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? जैसे आपने देखा होगा सोप है ना, शैम्पूज एंड ऑल, तो इनके कॉम्पिटिटर क्या, थोड़े बहुत ही है, ज्यादा अगर आपको अगर 2 4 बोला जाए, उसको बोलो, अगर उसको बोला जाए तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स वगैरह अवेलेबल है मार्केट पे, वो दे आर लिमिटेड इन नंबर्स। उसको बोल सर कॉल करेंगे, कॉल कर, ठीक है? तो फ्यू फर्म्स और सेलर्स, तो यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं है। अभी आप कोलगेट की बात करोगे तो कोलगेट, पेप्सोडेंट, है ना, मेसवाक, क्लोजअप, डाबर रेड पेस्ट, पतंजलि, 5 6 7 8 10 कंपनियां होगी, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले भी क्या रहेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं।
तो फ्यू फर्म्स एंड फ्यू सेलर, जो पूरे मार्केट को क्या करते हैं सर, डोमिनेट करते हैं। दे आर द बिग प्लेयर्स, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है। कोलगेट और पेप्सी आर द बिग प्लेयर्स। बाकी डाबर रेड पेस्ट वगैरह तो चलते रहेंगे आस पास में, ठीक है। इंटर जैसे अपना सिम कार्ड केस में भी देखो, ना कल उठा ले, सिम कार्ड के केस में भी देखो अभी कितने प्लेयर्स है, खाली 3, जियो, एयरटेल और वीआई, 3 ही तो प्लेयर है, और तीनों के तीनों ही मार्केट को क्या कर रहे हैं, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे। कभी जियो के सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, कभी एयरटेल के सब्सक्राइबर या उसके वो सब्सक्रिप्शन लेने वाले बढ़ जाते हैं, तो ये क्या डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। फिर आ जाओ इंटरडिपेंडेंस, एनी चेंजेस बाय वन सेलर विल बी अडॉप्टेड बाय अदर सेलर। जियो ने बोला हम आगे मार्केट में पूरा का पूरा सब कुछ फ्री करेंगे, तो एयरटेल वाला क्या बोलेगा, तुम करोगे तो थोड़ा सा हम भी अडॉप्ट कर लेंगे, हम भी क्या करेंगे, डेटा पैक थोड़ा सा कम कर देंगे, डेटा पैक बढ़ा देंगे। अगर जो हमारा सब्सक्राइबर छोड़ के जाएगा, कस्टमर छोड़ के जाएगा, उसको हम वापस से बुला कर लेकर आने की कोशिश करेंगे, या उसको रिटेन करने की कोशिश करेंगे, उसका बिल वगैरह भी हम क्या करेंगे, माफ करेंगे। ये सब होता है बिकॉज ऑफ कस्टमर एक्विजिशन होने की वजह से। क्या होने की वजह से, कस्टमर, हर कस्टमर के ऊपर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके का क्या किया जाता है, खर्चा किया जाता है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है, तो वो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए सारी चीजें की जाती है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, सम मे बी स्मॉल, सम मे बी लार्ज। सारे कस्टमर के प्रोडक्ट सेम होंगे क्या, नहीं। सारे के सारे सेलर जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, सबका सेम वैरायटी होगा क्या, नहीं। सबका सेम इंग्रेडिएंट होगा क्या, नहीं। किसी के कुछ प्रोडक्ट छोटे होंगे, किसी के कुछ प्रोडक्ट बड़े होंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। एंट्री बैरियर्स, गवर्नमेंट क्या करता है, लाइसेंस पेटेंट वगैरह लेकर आता है, सो एंट्री बैरियर हो जाता है कि सभी लोग कोई भी धंधा चालू नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू रन अ बिजनेस, आपको गवर्नमेंट का क्या लेना पड़ेगा सर, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपके पास गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं है तो आप वो धंधा चला नहीं सकते। फिर आ जाओ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, यस सर, एडवर्टाइजमेंट। तो फॉर कैप्चरिंग लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट, मोस्ट ऑफ द कंपनी डज द वर्क एडवर्टाइजमेंट। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है। देखा ना कोलगेट वगैरह के एडवर्टाइजमेंट, कभी रणबीर आके दांत घसता है, कभी दीपिका आके नमक बताती है ना, देखा कि नहीं, क्यों करते हैं सर, अरे ताकि लोगों के अंदर हमारे ब्रांड को क्या करे, ज्यादा टाइम तक हम लोग क्या कर पाए, प्रमोट कर पाए, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक अगर हम लोग रीचमेंट कर पाए तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल। फिर आता है अनसर्टेनिटी, सबका बिहेवियर पैटर्न क्या है, अलग है, सबका बिहेवियर पैटर्न भी क्या है, अलग है। अगर सबका बिहेवियर पैटर्न अलग है तो सबका बाइंग पैटर्न भी अलग होगा। कुछ लोग होते हैं ना, फैशन स्ट्रीट पे जाके 1000 रुपए का कपड़ा 200 रुपए में लेकर आता है और ऐसा बताता है जैसे 5000 का खरीद के लाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैशन स्ट्रीट पे कदम रखना पसंद नहीं करते, तो उनका बिहेवियर कैसा है कि इधर मिलने वाला सब सामान चीप होता है, सो दे आर बाइंग फ्रॉम द मॉल एंड ऑल। और किसी किसी का बाइंग पैटर्न, मॉल के अंदर सारी चीजें एक्सपेंसिव होती है, इसलिए हम वहां से खरीदेंगे नहीं। तो सबका कस्टमर बिहेवियर अलग है, तो अगर कस्टमर का बिहेवियर अलग है तो कस्टमर का बाइंग बिहेवियर भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। वो कहां होता है सर, ओलिगोपोली में। क्लियर है क्या, श्योर। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट इज मोनोपोलिस्ट competition. It is a combination of monopoly and perfect competition. Professor Chamberlain introduced this concept in his book Theory of Monopolistic Competition, published in the year 1933. क्या बोलता है यहाँ पर, सेम मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों के फीचर्स को अगर मिलाया तो क्या बनेगा, मोनोपोलिस्ट बनता है। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, number of seller is large but less than the perfect competition. सेलर यहाँ पर होते हैं, एग्री है कि यहाँ पर सेलर होते हैं, बट परफेक्ट कंपटीशन में जैसे बहुत ज्यादा होता है वैसा होता नहीं। यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर होता है, बहुत कम भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, बट जो होता है वो लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। सेकंड,
फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले खरीदते हैं, सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस। अभी तुम लोग देखते हो शोरूम, बड़ा बड़ा शोरूम देखते हैं कि नहीं? तुमको लगता है ये शोरूम जब भी देखो तो खाली रहता है, देखते हो कि नहीं? जैसे मान्यवर चले जाओ आप लोग, वेस्ट में मान्यवर है, सम्राट है, ऐसे बड़े बड़े शोरूम में जाते हो, जब मान्यवर के वहां से शाम को 8:30 बजे स्टाफ छूटता है ना, कभी खड़े रह के देखो, वहां पे 150-200 लोग काम करते हैं। अब जब भी आप अंदर झांक के देखोगे तो आपको लगे यार इसे खाली रहता है हमेशा, तो ये धंधा करते कैसे? अरे भाई साहब, जरूरी नहीं कि उनका धंधा सिर्फ और सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन यानी कस्टमर दुकान पे आने पर ही हो। कुछ बड़े बड़े जो वेंडर्स होते हैं या बड़े बड़े जो सेलर्स होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, वो कस्टमर के घर तक जाकर भी क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाकर आते हैं। अनुष्का शर्मा को अगर कोई लहंगा खरीदना होगा तो मान्यवर में आएगी क्या? नहीं, वो मान्यवर वाले को कॉल करके घर में बुलाएगी, उसको बताएगी मेरी ये प्रेफरेंस है, मेरा ये थॉट प्रोसेस है, मेरे को मेरे हिसाब से क्या करना है, एक्विजिशन करना है, मेरे को मेरे हिसाब से मेरा क्या करना है, मेरे को डिजाइन करके चाहिए, इसका जो भी कॉस्ट होगा आई कैन रेडी टू बेयर, वो उधर करके जाएगा। सो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, तो एक सेलर एक बायर पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्या? नहीं। फिर आ जाएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या है सर? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? एक दूसरे से क्या होगा? बिल्कुल अलग होने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज डिफरेंशिएटेड। हर कंपनी का प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। क्लियर है? फ्री एंट्री एग्जिट, कोई भी आ सकता है, कोई भी धंधे से धंधे में एंट्री मार सकता है, मार्केट में एंट्री मार सकता है, जब चाहे अपनी मार्केट से एग्जिट भी ले सकता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट, गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। जो भी सामान यहाँ पर अवेलेबल कराकर दिया जाता है वो सामान एक दूसरे से क्या होता है? पूरी तरीके से अल्टरनेटिव होता है, एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, पहला जो ग्रुप सेलर होता है वो फर्म, ऑल सेलर्स आर ग्रुप, यानी जो सिंगल सेलर है उसको यहां पर क्या कहा जाएगा? फर्म। और जो बाकी के सेलर्स उसको क्या कहा जाएगा सर? ग्रुप कहा जाएगा। क्लियर है क्या? और सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड, यानी सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल मैं जब बेच रहा हूं सामान, क्या जब मैं एडमिशन जमा कर रहा हूं तो मेरे को पता है मेरा एडमिशन का पोटेंशियल क्या है, तो उतने बच्चे मेरे को आ गए, मैं चाहता हूं इस साल और एडमिशन है, तो उसके लिए मुझे कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च करना पड़ेगा, कुछ एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने जो खर्चा किया, मतलब मेरी डिमांड बढ़ाने के लिए जो मैंने खर्चा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया, मेरी डिमांड, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए जो मैंने एडिशनल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर किया, उस एडिशनल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाएगा? सेलिंग कॉस्ट। क्लियर है क्या? डिफिकल्टी है? श्योर? कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? हाँ है ना? मोनोपोलिस्ट में कोई डाउट? सॉरी, क्लियर है क्या? अब इसमें एक क्वेश्चन आपका बच जाता है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। टाइप्स ऑफ मोनोपोली एक वन बाय वन लेते हैं अपन। पहला कौन सा मोनोपोली है? प्राइवेट मोनोपोली। लाइन बाय लाइन लेते हैं, ठीक है? पहला है प्राइवेट मोनोपोली। कौन सी मोनोपोली है सर? सर व्हाट इज प्राइवेट मोनोपोली? ऐसी मोनोपोली, ऐसा सेलर जिसको ओन कौन करा है? सिंगल इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल। कौन करा है सर? प्राइवेट इंडिविजुअल। सर प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब प्राइवेट बिजनेसमैन बोल सकते हो। सेकंड है पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली कौन ओन करता है सर? गवर्नमेंट। कौन करता है? जैसे इंडियन रेलवे, क्या हो गया? पब्लिक मोनोपोली। क्लियर है? फिर आता है लीगल मोनोपोली। क्या है सर? तुमको पता है, मानो अपने एनुअल डे पे किसी ने गाना नाचा, डांस वांस किया, डीजे किया या कोई परफॉर्मेंस वगैरह किया, और उस ऑब्वियसली परफॉर्मेंस करने पे क्या लगेगा? गाना लगेगा। और वो गाना मान लो किसी कंपनी का है, जैसे टी सीरीज का है, तो वो जैसे वो गाने का साउंड वगैरह डिटेक्ट किया यूट्यूब ने, मैंने वो वीडियो वगैरह क्या किया यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, अब यूट्यूब जैसे ही उसको डिटेक्ट करता है कि ये साउंड कहीं ना कहीं से मैच करता है, तो क्या करेगा? वो मुझे सीधा कॉपीराइट क्लेम मारेगा कि इस चैनल पे आपने जो वीडियो अपलोड किया है आप उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते,
इस पे जितना भी पैसा कमाया जाएगा वो इसके ओरिजिनल ओनर को जाएगा, आपको कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। और जब तुम उसको चैलेंज करते हो तो आपको लगता है कॉपीराइट स्ट्राइक, उससे आपका चैनल भी बंद हो सकता है। शादी बारात में भी तुम लोगों ने इंडियन आइडल वगैरह देखा है? इंडियन आइडल 2 या कोई भी रियलिटी शो होगा ना, अगर मान लो उसमें कोई गाना परफॉर्म करना है तो पहले उस चैनल को वो गाना खरीदना पड़ता है। समझ में आ रही बात? आप ऐसे ही कोई भी गाना बजवा नहीं सकते। जैसे अरिजीत सिंह का कोई गाना ले लो, चन्ना मेरेया, अभी एक कंटेस्टेंट आ रहा है जो चन्ना मेरेया पे गाना डांस परफॉर्मेंस करने वाला है, तो पहले उस चैनल को चन्ना मेरेया का जो ओरिजिनल होल्डर है गाने का, जैसे टी सीरीज वगैरह हो गया, उसको परमिशन देके वो गाने का उतने मिनट का पार्ट का परमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए उसको सर्टेन पैसे पे करने पड़ेंगे, तब जाकर वो गाना परफॉर्म किया जा सकता है ऑन टीवी। कभी कभी देखा वो चैनल, वो सेम गाना आप लोग यूट्यूब पे भी उन लोग डाल देते हैं, उसके लिए अलग से परमिशन लेते हैं, वरना वो टाइम पे देखना उन लोग उतना पार्ट है ना म्यूट कर देते हैं ना, ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। समझा? सो वो सब मोनोपोली कहां पे आते हैं? लीगल मोनोपोली में आती है। कहां आती है? लीगल मोनोपोली। ठीक है, फिर आता है नेचुरल मोनोपोली। कौन सा मोनोपोली बेटा? नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली मतलब कोई कंडीशन ऐसी होती है जैसे कोई राज्य है, कोई शहर है, कोई गांव है, कोई देश है जिसकी क्लाइमेटिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, उस पर्टिकुलर तरीके के पल्सेस या राइस या वीट या किसी भी तरीके के इंग्रेडिएंट को फेवर करती है, तो वो उसी तरह, जैसे पंजाब में गेहूं ज्यादा उगता है, तो पंजाब के पास नेचुरल मोनोपोली है किसके लिए? वीट के लिए। अफ्रीका के पास गोल्ड माइन ज्यादा है, सोने की खदान ज्यादा, तो अफ्रीका के पास नेचुरल मोनोपोली किसकी है? गोल्ड माइंस की है। क्लियर? गल्फ कंट्रीज, सऊदी वगैरह में ऑयल रिफाइनरीज है, वहां पे क्रूड ऑयल वगैरह निकालते हैं ना, तो उनके पास नेचुरल मोनोपोली है किसके? ऑयल रिफाइनरीज की। फिर आ जाओ सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली मतलब क्या? आप सिंपल मोनोपोली में कोई भी प्रोडक्ट में अगर आप डील कर रहे हो तो डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस आप क्या कर सकते हो? चार्ज कर सकते हो। यानी यहां पर कोई भी फर्म है वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए सिंपल मतलब एक सिंगल प्राइस वगैरह भी चार्ज, उसको पता है मेरे अलावा कोई बेच रहा ही नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, जैसे एथेसिव के मामले में गम खरीदने वाला हो, फेविक्विक खरीदने वाला, फेविकॉल खरीदने वाला, मरीन प्लाई चिपकाने वाला और टाइल्स चिपकाने वाला हो, कुछ भी चिपकाने आपको एथेसिव की जरूरत पड़ेगी, गम की रिक्वायरमेंट लगेगी, और वो बेचेगा कौन? पीडीलाइट। लाख दुखों की एक ही दवा, दैट इज पीडीलाइट। पीडीलाइट क्या करेगा? फेविकॉल फेविक्विक सब बेचता है और वो सेम प्राइस पे बेचेगा। वो बोलेगा मेरे अलावा कौन बेच रहा है? कोई नहीं बेच रहा है, तो वो मेरे से ही खरीदने वाला है, चाहे वो 40 रुपए में बेचो या 400 रुपए में बेचो, ऑप्शन तो उनके पास सिर्फ एक ही है, दैट इज फेविकॉल या फेविक्विक। ठीक है, तो उसको कौन सा मोनोपोली बोलेंगे? सिंपल मोनोपोली। फिर आता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग में क्या होता है बेटा? कस्टमर अलग और सबसे प्राइस भी क्या कर रहा हो? अलग अलग चार्ज। जैसे डॉक्टर लॉयर वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं? अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्जेस लेते हैं। सर्दी खांसी बुखार हो गया, आप क्लिनिक चले गए, आपसे 30 रुपए ले लिया। ठीक है, जैसे कोई भी रोड पे डॉक्टर होता है, वो सर्दी खांसी बुखार उसके पास गए, आपने ट्रीटमेंट किया, उसने बोला जल्दी ठीक हो तो सुई ठोक देता हूँ, सुई ठोका तो 70 रुपए लूंगा। आपने बोला ठीक है भाई 70 रुपए ले ले, लेकिन मान लो शाहरुख खान यहाँ से गुजर रहा, उसको सर्दी खांसी बुखार हो गया, उसने बोला एक काम करता हूँ, मेरी तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए, एक काम का साइड में गाड़ी खड़ा कर, वो सामने डॉक्टर दिखता है, उससे आके मैं ट्रीटमेंट करा के आता हूँ। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, वो गया, उससे शाहरुख खान कहता बेहोश हो गया, उसे पानी वानी मारा, फिर उसको बताया कि भाई मेरे को ऐसी तकलीफ है, तो उसका ट्रीटमेंट किया। बोला क्या सर आपसे क्या पैसे? अच्छा मैं आता तो 70 लेता है, शाहरुख खान को फ्री में ट्रीटमेंट। डिस्क्रिमिनेटिंग हुआ, अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे ले सकता है, उसका मन किया तो लिया, किसी से नहीं लेना तो नहीं भी लेगा। तो उसने, शाहरुख खान ने बोला ठीक है नहीं ऐसा आपको लेना तो पड़ेगा, तो उसने एक 500 रुपए निकाल के उसको हाथ में दे दिया, उसने रख भी लिया, है ना। वो बोला 70 रुपया दे, 70 रुपया, शाहरुख खान खड़ा तेरे सामने। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली ना। एंड लास्ट आता है बेटा वॉलेंट्री मोनोपोली। वॉलेंट्री मोनोपोली क्या कहता है? कट थ्रोट कंपटीशन को इग्नोर करने के लिए या कट थ्रोट कंपटीशन में डटे रहने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ लोग
एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है, कुछ 4-5 कंपनियां मिलाकर क्या करता है, एक एक ग्रुप बना देती है, बोलते हैं इस ग्रुप के अंदर कोई भी आना नहीं चाहिए। तुमने पुष्पा मूवी देखी है? पुष्पा, उसमें देखा वो चंदन की लकड़ी के जो तस्करी करने वाले रहते हैं उनको सिंडिकेट बोला जाता है, मालूम है कि नहीं? सिंडिकेट है ना, सिंडिकेट मतलब हमारे ग्रुप में और कोई आना नहीं चाहिए। मार्केट में किसी को भी चंदन की लकड़ी का चाहिए तो ये हम ही लोगों से खरीदेगा। तो वो जो ग्रुप ऑफ लोगों ने अपना ग्रुप बना के रखा है, लोगों ने अपना ग्रुप बना कि हम क्या, हमारे अलावा चंदन की लकड़ी की तस्करी कोई और नहीं कर सकता, उसको कहा जाता है वॉलंटरी मोनोपोली। यहाँ पर ग्रुप ऑफ लोग पूरे के पूरे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रही बात? ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मोनोपोली। डिफिकल्टी है क्या किसी को? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? कुछ भी डिफिकल्टी है तो बताओ।